So, good morning. All just say, you say hi or whatever that you are in the class. Everyone, all have come. How many have come? Yeah. Don't go away. We'll start our session. Resistance कितना है? Now, like we have discussed yesterday, I'm going to take up one question which comes under the category of mixed. Yeah? We'll do one question on that. So, we're talking about mixed grouping. Okay? Is it visible? It's not coming dark. क्या ये दिखाई दे रहा है? So let's do an example. मान लो कि ऐसा दिया है और इनका 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल लोड, सारे वही हैं। दिस इज 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, दिस इज 10 वोल्ट्स, ऑल आर 1 ओम ओनली, सबका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कैसे निकालेंगे? प्रॉपर यार। सो हाउ डू वी डू दिस? तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। All these are in series. See, you see here everything is basically एक को करोगे तो बाकी चीज हो जाएगा। तो इसका पहले सॉल्व करते हैं। तो all these three are in series. तो प्रोसीजर क्या है? Find E net. So all are proper connections only. How do I know it is a proper connection or not? माइनस को प्लस से जोड़ा, माइनस को प्लस से जोड़ा, इट्स अ प्रॉपर कनेक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस को प्लस से जोड़ा प्रॉपर और राइट कनेक्शन, माइनस को माइनस से किया या प्लस को प्लस से किया रॉन्ग। बस ये याद रखो, ओके। और यहां पर कुछ करंट होगा, अब यहां पर कुछ ब्रांच आउट हुआ होगा, उसके बारे में नहीं, हम लोग ये निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द करंट, दिस इज कॉल्ड द मेन करंट। ये हम लोग मेन करंट निकाल रहे हैं, ओके। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली मेन करंट वी हैव टू फाइंड आउट। सो पहले इस सीरीज को क्रैक करें, सीरीज को करेंगे पहले। तो ई नेट निकालो, सीरीज में सिंपल है, सिंपली ऐड कर दो। अगर उल्टा है तो माइनस कर दो, 10 10 10 30। आर नेट निकालो, आर नेट क्या है, उन तीनों को ऐड कर दो, 3 ओम्स, ओके। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, तो ये हो गया। अब इसका नया डायग्राम बनाओ, इसका नया डायग्राम, इसका नया डायग्राम कुछ ऐसे होगा। मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं,
ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 30 और 3 ohms, 30 और 3 ohms, 30 वोल्ट्स और 3 ohms, और ये कितना है तुम्हारा 5 ohms। तुम निकाल रहे हो आई। पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में पहले क्या करेंगे, ई नेट निकालेंगे, ई नेट इसको निकालना है। तो पैरेलल में निकालने का तरीका क्या था, ई नेट इज इक्वल टू E1 by R1, so 30 by 3 plus 30 by 3 plus 30 by 3, so 10 10 10 30, 30 volts। उसके बाद क्या करना है, R net निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 upon R net is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3, so this is 3 by 3, it is 1, so R net is equal to 1। उसके बाद क्या करना है, टोटल, इसके बाद मुझे टोटल आर निकालना है, आर नेट इज इक्वल टू, यहाँ कितना दिया है 5, 5 प्लस 1 6 ohms, तो फाइनल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है मेरा 30 वोल्ट्स और टोटल रेजिस्टेंस है 6, so my current is 5 amps। clear everyone this example? अगर एग्जांपल क्लियर है तो क्विकली टाइप करो यस इट इज क्लियर। क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी, आर यू देयर जुनैद? दिस एग्जांपल क्लियर? हाँ कि नहीं, कैन यू टाइप मैसेजेस? माइक्रोफोन तो ऑन है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? हेलो, हाँ तो बोलो ना, इसको राइट इट डाउन, मेक अ हैबिट ऑफ टाइपिंग सो दैट वी अंडरस्टैंड। देखो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता चला जाऊंगा, क्लास हो गया फिर लोगों को समझ में नहीं आया कुछ भी। चलो एक और एग्जांपल दूंगा, उसको सॉल्व करके बताओ। Once you have written, write erase। लिखने के बाद इरेज करो। इससे थोड़ा सा लेंदी करता हूँ अभी क्वेश्चन को। Main thing is understand the method, how I have done, rather than simply blindly doing the method form. You know, method को समझो। Shruti Jadhav, is it clear to you? How many people are there in the class? Okay. What about bio people? Sridhar, Adarsh, मानसी, रिद्धि, तुम लोग का नाम याद आता है मेरे को बार बार। आरती माने, all put some message there. Shall I erase? Can I erase? Can I erase? Type erase.
हो गया? Don't type, I will not know. Okay, please type there. It is over, I will proceed. Done? Why no one is responding today? Purva, have you written down? Yes. If you don't tell, another half an hour I'll be sitting like a fool here. Huh? We are typing. No, no, don't talk right there. Don't talk. Switch off your microphone and type what is your problem. You need to understand that this is an But you online are class. not able to see the chats. Sorry? You are not able to see the chats. We are typing. You are typing, but here nothing is coming. What is this nonsense? इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है लगता है. ओके, सो 3 minutes we have successfully wasted. Actually it is not visible here. Okay, ठीक, कोई बात नहीं. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करो और मुझे आंसर बताओ. थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग. ठीक है, 10 5 10 4 10 5 12 10 10 12 5 10. सब internal resistance 1 ohms. Here it is 10 ohms. सॉल्व करके बताओ आई कितना. देखते हैं who does it fast. कितना भी डार्क लिखो, इसमें इतना डार्क क्यों नहीं दिखता है? सबको मेरा बोर्ड पे जो लिखा है दिखाई देता है? ठीक है, चलो लेट अस सी हु डज द फास्टेस्ट. तुम्हारी किताबों में ऐसे एग्जांपल्स नहीं होंगे. तो ऊपर मैंने 4 रखा है, बीच में मैंने 3 रखा है, नीचे मैंने 5 रखा है, वो भी मिक्सड. कुछ को करेक्ट रखा है, कुछ को रॉन्ग रखा है. सॉल्व करो. ऐसे वाले क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिसको मेथड समझ में आया. क्या मैं सही बोल रहा हूं रंजीत? डू यू अग्री विथ व्हाट आई जस्ट टोल्ड? तुम्हारे किताबों में 4 4 4 देगा, 3 3 3 देगा, लेकिन मैंने रैंडम लिया, ऊपर 4 लिया, नीचे 3 लिया, फिर 5 लिया. तो आप ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको मेथड पता होगा. चलो इसको मैं भी सॉल्व करता हूं आपके लिए. तो इसको 1 बाय 1 करते हैं. तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है. सीरीज में पहले सॉल्व करते हैं. तो इन चारों को एक बनाना है. तो यहाँ पे शुरू हो जाओ. ई नेट लिखो यहाँ पर 10. ये उल्टा किया है, देखो पहले सीधे वाले को जोड़ दो. 10 10 20 24 24 में से 5 निकालो. 19 19 वोल्ट्स.
आर नेट निकालो। कितने हैं? 4। ठीक है, तो पहले वाले को आपने कर दिया, आपका आया इतना। अभी दूसरे वाले को करते हैं। यह है तुम्हारा पहला वाला रो। हम रो के बारे में बात कर रहे हैं। अभी रो 2 करेंगे। ई नेट लिखो, ये सब सीरीज में है। 10 5 15 में से 12 निकालो, ये हो जाएगा 3। आर नेट हो जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि 3 है। इसके बाद इसमें आ जाओ, रो 3 ई नेट कितना? 10 10 20 में से 20 को और एक 10 जोड़ो, 30 में से 70 निकाल दो, 23 वोल्ट्स। आर नेट तुम्हारा 5 ओम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? व्हाट इज आर? माय गॉड, व्हाट आर यू आस्किंग? आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज कैपिटल आर। सारे रामायण पढ़ा दिए, सीता राम को क्या होती है? स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। It's okay. I'm just telling in a funny way. Don't take it in an offensive way. कभी कभी हल्का फुल्का रहना चाहिए। ठीक है, ये तीनों स्टेप समझ में आ गया? अभी इसको कन्वर्ट करो एक नया डायग्राम में। और नया डायग्राम तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा। तो यहां का वैल्यू लिखो 19/4, यहां का वैल्यू लिखो 3/3, यहां का वैल्यू लिखो 23/5, 23/5। इसका है 23/5। 23 मतलब ई का वैल्यू, 5 का मतलब रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर? और ये कितना? ये तो 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, वही तुम्हारा आंसर। सो हैव यू रिटन दिस? शैल आई इरेज? इसको लिख लिया? इसको अगर लिख लिया तो वहां पे टाइप करो इरेज्ड। ओके, रिटर्न। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो पहले जो सर्क्यूट दिया था उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब यहां करो इसको। इसका पहला स्टेप क्या है? ई नेट निकालेंगे। इसको निकालना। ई नेट का फॉर्मूला क्या है? अब चूंकि ये पैरेलल में है, E1/R1 E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अप्रॉक्सीमेटली निकालो इसको। मैं कैलकुलेटर में आई विल फाइंड आउट। एक मिनट, लेट मी डू द कैलकुलेशन। So 19/4 प्लस 1 प्लस 23/5 मेरा आता है 10.35 ओम्स, सॉरी वोल्टेज। ये ई है ना, तो तुम्हारा वोल्ट है। आर नेट निकालो, शुरू हो जाओ। 1/R, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इन तीनों का एलसीएम लिखो, कितना होता है? 60। तो 4 15s, 3 12s और 5 12s, सॉरी 3 20s। 3 20s आता है। कितना होता है? 37 35 47 47/60 है। तो तुम्हारा आर नेट इसका इनवर्स होगा 67/40।
कितना है ये 1.68 ohms, ठीक है। सो ये फाइनल आई इज टोटल ई, टोटल ई इतना है 10.35, टोटल आर कितना है, इसको इसको जोड़ दो तो तुम्हारा आएगा 11.68, ठीक है। सो 10.35 डिवाइडेड बाय 11.68, 0.89 amps। किसी को आया ये आंसर? क्लियर? So this is how you are going to solve such type of questions which comes under the mixed grouping category। क्या R net is 60/47? अच्छा, हाँ हाँ, यू आर राइट, सॉरी, वो सही है। इसको उल्टा लिखते वक्त मैंने 7 को ऊपर नीचे कर दिया, तो तुम्हारा आएगा 60/47। यू आर राइट, यू आर राइट, ये आएगा 47, इसको 60/47 1.28 आता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.28, तो 10.35 डिवाइडेड बाय 0.91। एक्चुअली मैंने सही लिखा था, तुमने सही नहीं लिखा, आई रोट इट करेक्टली ओनली। देखो बोर्ड पे तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। विराज, अंडरस्टूड दिस मेथड? डेफिनेटली दिस इज अ डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन, you definitely require a lot of practice, it is not as easy, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाकर के आएगा। it is definitely a hard category question। what about bio students? मानसी रिद्धि, आर नेट लिया ना भाई, यहाँ पर इसको जोड़ दिया ना 1.28 को, 10 जोड़ा ना 11.28 लिखा ना यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो 11.28 लिखा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो अभी मिक्सड ग्रुपिंग को मैं खत्म करता हूँ, किरचॉफ रूल के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं इसको। इफ यू हैव रिटन डाउन, जस्ट राइट रिटन, फिनिश राइटिंग, एंड इफ यू हैव फिनिश राइटिंग टाइप रिटन, ओके। सो अभी हम लोग जाएंगे किरचॉफ रूल में। किरचॉफ रूल में जाने से पहले आपको एक चीज मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, देखो कभी भी तुम अगर सर्किट को ऐसा देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको मैंने क्या बताया था, इसका कुछ एप्सिलॉन मतलब कुछ ईएमएफ है, तो ये पॉइंट तुम्हारा ए है और ये पॉइंट तुम्हारा बी है, मान ये माइनस है ये प्लस, इधर जा रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर तुम बी कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन माइनस ई माइनस आई आर। तो इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। कभी भी ये टर्म देखोगे ना तुमको समझ में आना चाहिए। उसका दूसरा केस क्या है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, इस केस में क्या है, एप्सिलॉन प्लस आई आर, ये है चार्जिंग ऑफ सेल, यहाँ पे टर्म है चार्ज। तो इन द क्वेश्चंस दे विल बी यूजिंग दिस टर्म्स, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। तो वही केस, ये वाले केसेस हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। These terms are very important. Discharging of cell and charging of cell. Discharging का मतलब discharge. तुम हॉस्पिटल गए, I will never want that you go to hospital. हॉस्पिटल से क्या होते हो तुम? डिस्चार्ज होते हो, मतलब तुम्हारा पैसा लिया जाएगा और तुमको बाहर भेजा जाएगा। तो ये है चार्ज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो चार्ज होता है ना उसको छोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बैटरी को चार्ज कर रहे हो तुम करंट दे रहे हो, करंट दे रहे हो, और ये तुम्हारे भाषा में सेल को करंट दे रहे हो, सेल करंट दे रहा है। अब इससे सरल लैंग्वेज मुझे नहीं आता। आदर्श, क्लियर? ये दोनों कंडीशन अपनों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? इसको लिख लो। इसको लिख लो, और लिखने के बाद लिखो टाइट। तो नाउ वी विल एंटर इनटू किरचॉफ रूल्स। मैंने बैटरी सेल सब पढ़ा दिया है, आप लोग घर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड वंस आई टीच दिस किरचॉफ रूल आई टेक अप सम सर्क्यूट्स। उसके बाद तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिक, कुछ पोटेंशियोमीटर, कुछ डिवाइसेस हैं, उसके बाद कुछ सर्क्यूट्स करेंगे, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो किरचॉफ रूल हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल्स, पहला रूल जिसको हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ सर्क्यूट लॉ। इसको तुमने कैपेसिटर्स में किया है। मान लो कि तुम्हारा कुछ ऐसा कोई जंक्शन क्रिएट हो गया, दिस इज योर जंक्शन, ओके। सम करंट I is coming, and here I1 is coming, and here I2 is leaving, and it is I3 is leaving, okay। तो यहाँ पर रूल क्या है? I in is equal to I out, that means I plus I1 is equal to I2 plus I3. It is based on the conservation of charge. ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे अभी रेजिस्टर सर्किट के एंगल से, ओके। वहां पर कैपेसिटर में वी वर टॉकिंग अबाउट Q, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, कि कितना करंट आया उतना करंट जाएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ करंट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। क्लियर एवरीवन? बोर्ड इज इनविजिबल, अदृश्य हो गया बोर्ड। क्यों बोर्ड इनविजिबल? क्या सबको इनविजिबल? पूजा, आदर्श, पूजा को विजिबल, वैष्णवी को इनविजिबल, अथर्व जगताप, बोर्ड विजिबल इनविजिबल, पूर्वा को भी विजिबल, पूजा को भी विजिबल। चेक करो, वैष्णवी दियोकर, यू शुड चेक योर कनेक्शन। समटाइम्स कनेक्शन बिकम्स वीक, इट बिकम्स इनविजिबल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। अभी हम लोग इसको लिख लिए हो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द फर्स्ट रूल which you have to remember, okay। If you have written, I will erase, type erase,
इरेज टाइप करो। इसके ऊपर मैं कुछ सर्किट्स को बाद में सॉल्व करूंगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कुछ सर्किट्स को भी सॉल्व करूंगा। हाँ, तो with that this topic will be over. Maybe it will take another 4-5 days, I don't know. तो ये तीनों चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू वांट टू गेट ए गुड रैंक, आपको तीनों पे बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए। अच्छे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मेरे पास लेके आओ, अच्छे क्वेश्चंस को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। शैल आई रिमूव? डन, इरेज। तो पहले हम लोग रूल बात करते हैं, फिर हम इसको सर्किट पे लगाएंगे, ठीक है? हाउ मेनी आर एबल टू फॉलो माय टीचिंग? 2-3 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्विकली वहां पर अपना फीडबैक दो, देखते हैं। दूसरा दूसरा वाला रूल, दूसरा वाला रूल क्या है? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है? कोई सर्किट लिया मैंने, ऐसा कुछ भी सर्किट लिया मैंने, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है? करंट ऐसे जा रहा है, ये तीनों सीरीज में है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V3 होगा। तो सबसे पहले तुमको मार्किंग मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने तुमको मार्किंग बताया था कि मार्किंग कैसे करते हैं। करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, ये प्लस ये नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, मतलब ऐसा है, ये प्लस ये नेगेटिव। जहां से करंट फ्लो करेगा वहां प्लस लगा दो, उसका अगला माइनस लगा दो। ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लड़के सॉल्व करते रहते हैं, इनको ये याद नहीं रहता है। क्या ये सबको क्लियर है? समीक्षा नांगारे, समीक्षा, श्रुति, रिद्धि, ये पूर्वा को चमक गया, लेकिन बाकियों के बारे में बात कर रहा हूं। रिद्धि, समीक्षा, देवराज, ठीक है? पहले इस मंत्र को रख लो, इस मंत्र का जाप करो। तो ये क्या है? ये क्लोज्ड सर्किट है, तो यहां पर ये क्लोज सर्किट मैंने तुमको कैपेसिटर बता दिया, इसका कुछ नाम लिखो, A B, ठीक है? और इसको मैं बोलूंगा C D, और फिर मैं वापस A पे आ गया। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में द एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके? तो ये किस पे बेस्ड है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। ये जो रूल है, मतलब तुम जहां से शुरू किए अगर वहीं आ गए, तो मैं आगे लूप लिखता हूं आपको, जैसे A B C D A, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, ये मेरा एक क्लोज्ड लूप है। तुम कहीं से भी शुरू करो, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट राइटिंग, तो VA, ठीक है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, जैसा कि हमने वहां किया था कैपेसिटर में। पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से लिखवा देता हूं यहां पर, ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे 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 पता नहीं अभी हिंदी राइट है नहीं, तो पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, पोटेंशियल राइज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? सरल सिंपल सीधे भाषा में बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यहां तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, लिखो -V1, यहां तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, लिखो -V2, यहां तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, लिखो -V3,
तुम वापस कहाँ आए? अच्छा, बैटरी का मान लो ईएमएफ ई है, बैटरी का मान लो ईएमएफ ई है, लेकिन उसका कोई आइडियल बैटरी है, आर इज इक्वल टू 0 पकड़ लो, अभी के लिए आर इज इक्वल टू 0 पकड़ लो। तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो तुम्हारा प्लस ई, और तुम वापस कहाँ आ गए? वी ए पे। ये है तुम्हारा इक्वेशन। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये है तुम्हारा मेथड टू सॉल्व दिस। अभी v1 कैसे निकलेगा? मान लो ये करंट I है और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो v1 इज इक्वल टू I R1, v2 इज इक्वल टू I R2, v3 इज इक्वल टू I R3। How many understood? How many understood? पूर्वा अंडरस्टूड? पूजा? प्रतिमेश? हाँ, प्रतिमेश को मैं भूल गया। मानसी, रिद्धि, जानवी, निकम। यहां पे थोड़ा लाइट डिम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट डिम हो गया है, तो इसको लिख लो, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस केस में मैंने आइडियल बैटरी लिया है, मतलब मैंने स्मॉल आर 0 लिया है, आर वाला केस भी करूंगा, इसमें सिंपल रखने के लिए मैंने स्मॉल ई को, मैंने आर को 0 रखा है, ठीक है, स्मॉल आर को 0 रखा है। जब बैटरी में रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो कैसे करेंगे वो मैं अगले सेशन में बताता हूं, ठीक है। इस अभी सिंपल है, ये सिंपल केस लिया है मैंने, इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद 11 बजे के सेशन को आओ। तुम लोग लीव कर रहे हो और आने में टाइम लगा रहे हो, सो मेंटेन दैट टाइम, ओके। जैसे कि देखो, ये कौन सा केस है? बैटरी डिस्चार्जिंग केस है, ये कौन सा केस है? बैटरी डिस्चार्जिंग केस है। बैटरी डिस्चार्जिंग केस, ओके। सो नोट्स को अपडेट कर लो तुम लोग। आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू अपडेट योर नोट्स एंड पोस्ट, यू आर नॉट पोस्टिंग, डोंट नो व्हाट इज द रीजन। आज शाम तक सब पोस्ट करो। As you know, new director sir has joined. We have some rules and regulations. आप लोग नोट्स को अपडेट करो, सारे के सारे पोस्ट करो। आफ्टर द क्लास इज ओपन एंड यू आर नॉट राइटिंग द नोट्स, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, तो टेक इट वेरी सीरियसली। आई एम ओनली टेलिंग व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। इसको तब तक के लिख लो, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।